हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है झारखंड के प्रमंडल एवं जिले, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है रांची जिले, जो हमारा 10वीं छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसमें से पहला क्वेश्चन है कि रांची जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आप लोगों को बतलाना है कि रांची जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। हम लोग बहुत विस्तृत से पढ़ चुके हैं, तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि रांची जिला की स्थापना कब हुई थी। ये बतलाना है कि रांची जिला जो है उसकी स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए 1799 में, ऑप्शन बी 1899 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1859 में, ऑप्शन डी 1889 में। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिला का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। रांची जिला का जो क्षेत्रफल है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है, ये बतलाना आप लोगों को। 5027 स्क्वायर किलोमीटर, 5097 स्क्वायर किलोमीटर, कि 2535 स्क्वायर किलोमीटर, कि 7155 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5097 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5097 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिला की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। रांची जिला की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, फटाफट बताना है। तो कितना है, 19,33,363। ऑप्शन बी है 11,24,218। ऑप्शन सी है कि 28,53,376। ऑप्शन डी है कि 29,14,253। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 29,14,253। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार, कब के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये बतलाना है। जनसंख्या घनत्व कितना है रांची जिला का, 654, 572, 654 कि 572 कि 603 कि 425। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 572 जो है रांची जिला का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात बताना है। लिंगानुपात क्या होता है, एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लिंगानुपात कैसे जनरेट किया जाता है। तो होता क्या कि महिला जनसंख्या बटा 1000 पुरुष की जनसंख्या, ठीक है। 1000 पुरुष पे महिला की जनसंख्या को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना कि जनसंख्या 2011 के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात क्या है, मतलब दोनों लिंगानुपातों के बीच डिफरेंट कितना है। तो कितना क्या है, लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन ए 949, ऑप्शन बी 934, ऑप्शन सी 942, ऑप्शन डी 971। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो रांची जिला का जो है, रांची जिला का जो जनसंख्या लिंगानुपात जो है, रांची जिला का लिंगानुपात जो है कितना है, 949 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार रांची जिले का साक्षरता दर क्या है। रांची जिले में कितना प्रतिशत लोग जो हैं वो साक्षरता दर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। रांची जिला में कितने प्रतिशत लोग साक्षरता दर पे बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए है 76.06%, ऑप्शन बी है 62.23%, ऑप्शन सी है 91.22%, ऑप्शन डी है 88.70%। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 76.06%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं। अनुमंडल की संख्या बतलाना है कि रांची जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं, ये बतलाना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो रांची जिला में हम लोग जानते क्या है कि रांची जिला का कुल अनुमंडल कितना है जी, कुल अनुमंडल की संख्या जो है वो 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिला में कुल कितने प्रखंड हैं। प्रखंड की संख्या बतलाना है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18,
ऑप्शन डी 21। तो कितना है जी रांची जिला का जो है प्रमंडल की संख्या हम लोग जानते हैं कितना है। रांची जिला में कुल प्रमंडल कितने हैं, तो 18 कुल प्रमंडल है। ठीक है, कितना प्रमंडल है, 18 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा के क्षेत्र रांची जिला के अंतर्गत कितने आते हैं। ऑप्शन ए 3 विधानसभा, ऑप्शन बी 5 विधानसभा, ऑप्शन सी 7 विधानसभा, ऑप्शन डी 9 विधानसभा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा 7 विधानसभा। कितने आते हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं रांची जिला के अंतर्गत। ठीक है, 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं सिर्फ और सिर्फ रांची जिला के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगोर हिल किसकी समाधि निर्मित है। ठीक है, टैगोर हिल में किसका समाधि जो है वो निर्मित है, ये बतलाना है कि टैगोर हिल जो हमारा रांची में है उसमें किसका समाधि है निर्मित। रविंद्रनाथ टैगोर का, जयतीन्द्रनाथ टैगोर का, किशोरनाथ टैगोर का, कि सत्यपाल नाथ टैगोर का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। और ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे, भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगोर हिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्थात आप लोगों को असत्य कथन को चुनना है। क्या चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। अर्थात कौन सा कथन सत्य नहीं है, बोलता है टैगोर हिल के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए है कि यह पहाड़ी पर कैप्टन ओस्ली ने एक रेस्ट हाउस बनवाया था, सही है। ऑप्शन बी ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने नागर शैली में एक मंडप का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी है कि एक पहाड़ी के नीचे सत्यधाम नामक एक मकान निर्मित है। ऑप्शन डी है कि यह रांची जिला में अवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले बात यह है कि यही गलत दिख रहा है कि क्योंकि टैगोर हिल जो है वो रांची जिला में है। ठीक है, रांची जिला में के अंतर्गत ही पड़ता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अर्थात असत्य कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव निम्न में से कौन कौन है जो रांची जिला में अवस्थित है। सही बात है कि पूरे विश्व में एक ही मात्र एंग्लो इंडियन गांव है जो रांची जिला में अवस्थित है। उस गांव का नाम क्या है, लेस्लीगंज, मैकलुस्कीगंज, लालगंज कि किशोरगंज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा मैकलुस्कीगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिला का पुराना नाम क्या है। रांची जिला का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है। आप लोग रांची जिला का नाम में यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे होंगे कि क्या ये सभी तो अन्य जिले हैं। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन में क्या कौन कौन है जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ये कि रांची जिला का पुराना नाम क्या हो सकता है। तो ये जो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन, ये तीनों क्या है, ये तीनों झारखंड के जिले हैं। ठीक है, ये झारखंड के जिले हैं। तो जो विस्तार रूप से नहीं पढ़े हैं वो क्या करेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं मानेंगे। लेकिन रांची जिला का पुराना नाम पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या किया, मॉडरेट किया है, इसलिए रांची जिला का पुराना नाम पहले लोहरदगा भी हुआ करता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरद चंद्र राय के अनुसार, किन के अनुसार, शरद चंद्र राय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, बहुत कुछ इनके ख्याति है। रांची का नामकरण मुंडारी शब्द अराची से किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है पूरा लंबा चौड़ा किया गया है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आप लोगों के मुंह में याद हो गया होगा कि अराची शब्द जो है वो क्या है, मुंडारी शब्द है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, छोटी छड़ी, छोटी नदी, छोटी वन के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटी छड़ी। हम लोग जानते हैं कि अराची जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, मुंडारी शब्द है। और किन के अनुसार बात किया जा रहा है, तो शरद चंद्र राय के अनुसार। और पूछा जा रहा है कि अराची शब्द का अर्थ क्या है, तो क्या है, छोटी छड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1843 में, कब, 1843 का बात किया जा रहा है कि झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर कौन सा नाम दिया गया। ठीक है, बोला गया है कि झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिससे आगे चलकर नाम प्रदान किया गया। अर्थात आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा कि बिशुनपुर जो है, बिशुनपुर प्रांत का नाम क्या हो गया। ठीक है, अभी वर्तमान में बिशुनपुर प्रांत का नाम क्या हो गया है। ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी धनबाद।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के कौन से जिले में, झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फुट ऊंचा उच्चतम पोल है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 293 फुट ऊंचा उच्चतम झंडा पोल। ठीक है, क्यों, क्या है कि भारत का झंडा फहराने के लिए, किसके लिए, भारत का झंडा फहराने के लिए कौन सा जिला में अवस्थित है ये बताना आप लोगों को। धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में, गढ़वा में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रांची में है। ठीक है, तो याद क्या करना है आप लोगों को कि 293 फुट का उच्चतम झंडा का जो पोल है वो किस जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के निर्माण तक, झारखंड राज्य के निर्माण तक एक औद्योगिक शहर होने के अलावा रांची को क्या विशेष दर्जा प्राप्त था। जैसे जब यहाँ पे पूछा क्या क्या है कि जिस समय तक झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था अर्थात 2000 ईस्वी तक झारखंड राज्य को एक औद्योगिक शहर तो बोला ही जा रहा था, लेकिन इसके अलावा जो रांची जो है, रांची को किस प्रकार का विशेष दर्जा प्राप्त था। ठीक है, ऑप्शन ए है कि रांची ओडिशा की राजधानी थी, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है कि रांची बिहार के अंदर एक अलग राज्य था, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है कि रांची को यूनेस्को साइट के रूप में प्रचलित किया गया था, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है कि रांची बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ये बात सही है कि जिस समय तक झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से, उस समय तक रांची जो है एक औद्योगिक शहर के अलावे रांची बिहार के ग्रीष्म राजधानी भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी रांची में कुल कितने गांव हैं, ये बताना है कि गांवों की कुल संख्या कितनी है, 10,311 कि 1,311 कि 131 कि 5,311। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1311 गांव। अब ये 1311 गांव का ये जो क्वेश्चन है वो पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप लोग देखते होंगे कि लगभग लगभग कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कि 70% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होता है, पीवाईक्यू को ही मॉडरेट करके दे देता है। क्या करता है, मॉडरेट करके दे देता है। ठीक है, मॉडरेट करके क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका खूंटी जिला से। खूंटी जिला के बारे में पूरा डिटेल देखना है कि खूंटी जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है। तो खूंटी जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है जी, फटाफट आंसर दीजिए। तो खूंटी जिला भी हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर क्या है, अवस्थित है। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले से अलग करके खूंटी जिला का निर्माण कराया गया। तो आप लोग सबको ही जानते हैं कि झारखंड के किस जिले से अलग होकर के रांची जिला का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी रांची। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन डी रांची होगा, ये रांची जिला से अलग करके खूंटी जिला को बनाया गया है। और कब बनाया गया ये बताइए, कब बनाया गया है, किस ईयर को बनाया गया है ये बताइए, कब बनाया गया, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला का स्थापना कब हुई थी, इसलिए हम वहां पे आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, तो खूंटी जिला का स्थापना कब हुआ था, 12 सितंबर 2005 को, 12 सितंबर 2006 को, 12 सितंबर 2008 को, 12 सितंबर 2007 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 12 सितंबर 2007 को। अब देखिए यहां से दोनों समझ में आएगा कि खूंटी जिला जो है वो रांची से अलग हुआ है, और किस डेट को अलग हुआ है जी, तो 12 सितंबर 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। ठीक है, यहां पर भी ध्यान देने वाली दो बात है। ठीक है, क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग इसमें आंसर करेंगे कि इनमें से कौन सा जिला है जो पड़ोसी राज्य के साथ सीमाओं को साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका आंसर करेंगे कि पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा की खूंटी।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आ जाएगा कि खूंटी जो जिला है वो क्या है कि झारखंड मतलब कि किसी अन्य राज्यों के साथ क्या है, अन्य राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। लेकिन एक चीज और जान लेंगे यहाँ पे विस्तृत रूप से कि खूंटी और लोहरदगा कौन है जी, खूंटी और लोहरदगा कौन है, लोहरदगा, ये दोनों जो है लोहरदगा दो जिला हैं जो क्या है, जो क्या है कि दूसरा अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये बतलाना है कि खूंटी जिला जो है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 2382 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2535 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2635 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 2735 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा 2535 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार खूंटी जिला की जनसंख्या कितनी है, ये आप लोगों को फटाक से बतलाना है। ठीक है, खूंटी जिला का जनसंख्या कितना है ये आप लोगों को बतलाना है। ऑप्शन ए 5,21,865, ऑप्शन बी 5,31,665, ऑप्शन सी 5,31,885, ऑप्शन डी 5,37,865। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सेट हुआ है वो क्या है कि सभी 5 लाख है। ठीक है, सभी 5 लाख से अप्रोक्स है। ठीक है, अब कितना है जी, तो यदि हम लोग मानना चाहेंगे आंसर, यदि हम लोग जैसे पूरा याद नहीं किए हैं और एक अप्रोक्सीमेटली याद करके रखे हैं कि 5 लाख समथिंग है, 5 लाख समथिंग है, तो क्या आंसर कर पाना इस तरह का यदि एकदम पूरा सीक्वेंस मतलब कि एकदम नजदीकी ऑप्शन दे दिया जाए तो करना इजी नहीं है, इसलिए कुछ कुछ का पूरा जो है ना पूरा याद कर लेना है। तो इसका कितना ऑप्शन सी है 5,31,885। ठीक है, क्योंकि देखिए वहां पे 5,0765 बहुत ज्यादा का डिफरेंस तो है नहीं ये दोनों के बीच, इसलिए आंसर पूरा याद रखना। और आंसर कैसे याद रहेगा, ज्यादा एमसीक्यू लगाने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार खूंटी जिला का जनघनत्व कितना है। अब ये बतलाना है कि खूंटी जिला का जनघनत्व कितना है, 210, 212, 215, 218। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हम लोग सबको पढ़े हैं कि 210 क्या है जनघनत्व है खूंटी जिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार खूंटी जिला का लिंगानुपात जनघनत्व कितना है। लिंगानुपात जो जनघनत्व है वो कितना है, 965 है, 967 है, 969 है कि 997 है। ठीक है, तो लिंगानुपात जनघनत्व कितना है जी, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि खूंटी जिला का लिंगानुपात लगभग ठीक है, लगभग ठीक है। ठीक है, लगभग ठीक है और कितना है, तो लगभग ठीक होने के कारण क्या है कि 997 अर्थात 997 मतलब कि 1000 पुरुष के ऊपर मतलब 1000 पुरुष की जनसंख्या के आधार पे 997 वहां किसकी जनसंख्या है, महिला का जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमडेगा, एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे लिंगानुपात जनगणना तो समझ में आ गया। लिंगानुपात समझ में आने के बाद आगे क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार खूंटी जिला की साक्षरता दर कितनी है। प्रतिशत में बतलाना है कि खूंटी जिला की साक्षरता दर क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है 62.86%, ऑप्शन बी है 63.86%, ऑप्शन सी है 63.89%, ऑप्शन डी है कि 63.92%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 63.86%, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला में कितने अनुमंडल हैं। अब कितने अनुमंडल होंगे जी, फटाफट लगाइए अनुमान। एक तो अनुमंडल, 3 अनुमंडल, 4 अनुमंडल, 5 अनुमंडल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खूंटी जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल हैं, 1 अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला में कितने प्रखंड हैं। ठीक है, प्रखंड की संख्या बताना है, 2 प्रखंड, 3 प्रखंड, 6 प्रखंड, 7 प्रखंड।
कितने हैं, प्रखंड की संख्या कितना है जी, तो प्रखंड की संख्या जो है खूंटी जिला का कितना है, 6 प्रखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची जिला में कितना प्रखंड पड़े थे, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं खूंटी जिला में, ऑप्शन ए है खूंटी जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दो विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला का पूर्व नाम क्या था, कौन सा जिला था जिसका 1899 में नाम परिवर्तित करके रांची किया गया है। पूछा गया है कि खूंटी जिला का पूर्व नाम। अब ये क्वेश्चन को कैसे मॉडरेट किया देखिए ध्यान से। अभी हम लोग इससे पहले रांची जिला का नाम में पढ़े थे कि रांची जिला का पूर्व में नाम क्या था। रांची जिला का पहले नाम जो था, रांची जिला का पूर्व नाम क्या था, लोहरदगा था। ठीक है, लोहरदगा था। अब यहाँ पे है कि रांची जिला के अंतर्गत ही कौन था, खूंटी था जी। ठीक है, जिस जो 12 सितंबर 2007 को क्या हुआ है, अलग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मॉडरेट किया कि खूंटी जिला का पूर्व नाम, अर्थात खूंटी जिला किसमें सम्मिलित था, रांची जिला में। अब उसी का क्वेश्चन है कि कौन सा जिला नाम था, मतलब क्या नाम था, पूर्व में क्या नाम था, अर्थात रांची जिला का पूर्व में नाम क्या था जिसका 1899 में नाम परिवर्तित करके रांची किया गया है। तो ये 1899 में क्या था, 1899 में जो रांची जिला है वो लोहरदगा के नाम से प्रसिद्ध था, और लोहरदगा के अंतर्गत ही क्या था, खूंटी जिला भी शामिल था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला के किस नाम के स्थान से, मतलब खूंटी जिला के इनमें से किस नामक स्थान से विभिन्न प्राचीन कालीन अवशेष जैसे लाल मिट्टी के बर्तन, जले हुए ईंटों के घर, लौह उपकरण एवं सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा स्थान से, रनिया नामक स्थान से, खरीद गेल नामक स्थान से, मुरहू नामक स्थान से, कि तोरप नामक स्थान से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीद गेल नामक स्थान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, किसका पूछा हुआ है, खूंटी जिला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है, कौन सा खूंटी, यहाँ पर बुट्टी लिखा गया है, यहाँ से खूंटी होगा। ठीक है, खूंटी जिला के समुद्र तल से ऊंचाई कितने हैं, 2005 फीट, 2020 फीट, 2030 फीट, ऑप्शन डी 2040 फीट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2005 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला के बारे में क्या सत्य नहीं है, कौन सा इसमें से जो है जो सत्य नहीं है, अर्थात असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, असत्य कथन को चुनना है, कौन सा, असत्य कथन को चुनना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है कि खूंटी झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, बिरसा मुंडा खूंटी जिले से संबंधित है। ऑप्शन सी है कि खूंटी जिले की जनसंख्या 5.31 लाख, ठीक है, 5 लाख मतलब 5,31,000 समथिंग है, सही है। ऑप्शन डी है कि कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिला में स्थित है। तो क्या है, कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिला में अवस्थित नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला में जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है। देखिए अधिक प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पे है और सबसे ज्यादा, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के आधार पे क्या होगा, इस क्वेश्चन के आधार पे दो क्वेश्चन बनने का संभावना है, एक जनजातीय आबादी की सबसे अधिक प्रतिशत और एक सबसे ज्यादा जनसंख्या। ठीक है, जनजातीय आबादी के सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में। ठीक है, तो यदि यहाँ पे प्रतिशत पूछा है कि सबसे अधिक प्रतिशत जनजातीय आबादी के दृष्टिकोण से सबसे अधिक प्रतिशत किस जिला में है, तो ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी साहेबगंज, ऑप्शन डी खूंटी। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, खूंटी। नेक्स्ट है सिमडेगा जिला से। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत सिमडेगा जिला भी आता है, और पहला क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला किस प्रमंडल के अधीन आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिना देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला गुमला जिला से कब अलग हुआ था। ठीक है, सिमडेगा जिला
गुमला जिला से कब अलग हुआ था? ऑप्शन ए 30 अप्रैल 2001 को, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 2002 को, ऑप्शन सी 5 अप्रैल 2009 को, ऑप्शन डी 7 अप्रैल 2000 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 अप्रैल 2001 को क्या हुआ? सिमडेगा जिला बन गया, गुमला जिला से अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले में से कौन सा बनाया गया था? बोलता है कि झारखंड राज्य का निर्माण हो गया 2000 ईस्वी में, और फिर उसके बाद गुमला जिले से कौन सा जिला बनाया गया? ठीक है, कौन सा जिला बनाया गया? तो 2000 ईस्वी में जिस समय भारत मतलब झारखंड अलग हुआ, उस समय क्या नाम था? गुमला था। अब 2001 में क्या हो गया? 2001 में सिमडेगा जो है इससे अलग होकर क्या बन गया? नया जिला बन गया। ठीक है, सिमडेगा क्या हुआ? नया जिला बन गया। कब बना? 2001 में। कब? 30 अप्रैल 2001 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल कितना है? अब सिमडेगा जिला जैसे गुमला जिला से अलग हुआ तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मतलब कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल लेकर अलग हुआ? ऑप्शन ए 3774 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3736 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 3476 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 3714 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि कितना प्रतिशत भूमि लेकर ये अलग हुआ था। ठीक है, सिमडेगा जिला कितना प्रतिशत भूमि लेकर ये अलग हुआ? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 3774 वर्ग किलोमीटर लेकर गुमला जिला से अलग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला की जनसंख्या कितनी है? अब देखिए जनसंख्या बतलाना, देखिए अलग हुआ है कब? 1 में, 2001 में ये अलग हुआ, 2011 में क्या हुआ? जनगणना हुआ। तो सही बात है, क्वेश्चन तो आसानी से पूछ सकता है ना कि सिमडेगा जिला का जनघनत्व कितना है, जनसंख्या का घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 4,62,363, ऑप्शन बी 5,99,598, ऑप्शन सी 6,12,237, ऑप्शन डी 6,72,237। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5,99,578। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड मतलब जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला का जनघनत्व कितना है? ठीक है, जनघनत्व कितना है? ऑप्शन ए 159, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 269, ऑप्शन डी 271। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 159। और यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा मतलब सबसे कौन सा जिला है जिसका जनघनत्व सबसे कम है, ठीक है, तो उसमें भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मतलब सिमडेगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या होगा जी? फटाफट आंसर दीजिए कि लिंगानुपात आपको क्या लगता है, क्या अनुमान होगा? 1000 पुरुष पे कितने महिला की संख्या होगी? ऑप्शन ए 897, ऑप्शन बी 997, ऑप्शन सी 999, ऑप्शन डी 1005। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 997। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 997। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 997। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार कब जनसंख्या 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला की साक्षरता दर बतलाना प्रतिशत में। ठीक है, सिमडेगा जिला के साक्षरता दर बतलाना है कि प्रतिशत में कितना है? 51.27%, ऑप्शन बी 66.92%, ऑप्शन सी 67.99%, ऑप्शन डी 68.16%। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि 67.99% जो है वो सिमडेगा जिला का क्या है? साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला में कितने अनुमंडल हैं? ठीक है, सिमडेगा जिला में कितने अनुमंडल हैं?
एक अनुमंडल, दो अनुमंडल, तीन अनुमंडल, पांच अनुमंडल। तो अनुमंडल की संख्या बतलाना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा एक अनुमंडल। देखिए आप लोग से एक बात भी कहना चाह रहे हैं कि अभी जो जनसंख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जनगणना पढ़ रहे हो, 2021 2011 का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। कब का पढ़ रहे हैं? 2011 का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इसी बार आप लोग का जॉब हो जाए, ठीक है। और यदि इस बार ना हुआ तो आपको 2001 के तुलना 2001 से तुलना करेगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड उस समय बन गया था, ठीक है। 2001 से तुलना करेगा, 11 से तुलना करेगा, और फिर जो अभी होगा 2026-27 में जो जनगणना होगा उसका भी तुलना करके आपको याद रखना पड़ेगा। अर्थात क्वेश्चन की संख्या क्या हो जाएगी? क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इसी बार सिलेक्शन ले लिया जाए, क्योंकि आगे जो आएगा वो आगे पढ़ेगा, ठीक है। या आगे आप लोगों को परमिशन के लिए पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, लेकिन अभी कोशिश करना है कि अभी ही ले लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिले में कितने प्रखंड हैं? आप लोगों को बतलाना है कि सिमडेगा जिला जो बना है उसके अंतर्गत कितने प्रखंड है, बताइए फटाफट। ऑप्शन ए 5 प्रखंड, ऑप्शन बी 7 प्रखंड, ऑप्शन सी 9 प्रखंड, ऑप्शन डी 10 प्रखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 10 प्रखंड है, किसके अंतर्गत? सिमडेगा जिला के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र है? विधानसभा क्षेत्र के बारे में बतलाना आप लोगों को। विधानसभा क्षेत्र बताना है कि कितने हैं? 2 विधानसभा हैं, 3 विधानसभा हैं, 4 विधानसभा हैं कि 5 विधानसभा हैं? तो विधानसभा की संख्या कितना है जी? 2 है। क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कि सिमडेगा जिला में विधानसभा क्षेत्र कौन कौन? 2 ठो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं कौन कौन साझा करता है? अब सिमडेगा जिला जो है झारखंड के मैप के आधार पे कहाँ पे है, ठीक है। झारखंड के मैप के आधार पे, झारखंड के मैप के आधार पे, झारखंड के मैप के आधार पे कहाँ पे है, ठीक है। झारखंड के मैप के आधार पे कहाँ पे है, ठीक है। ये आपको देखना है और क्या करना है? आंसर करना है, ठीक है। तो सिमडेगा जिला जो है यहाँ पे है, ठीक है। सिमडेगा जिला जो है यहाँ पे है, और सिमडेगा जिला जो है कौन कौन सिमडेगा जिले के साथ कौन कौन साझा करते हैं? अब राज्य जो है यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बिहार है, ठीक है। यहाँ उड़ीसा है, ठीक है। और यहाँ जानते हैं कि ईस्ट पश्चिम मतलब पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या है? तो यहाँ पे क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि सिमडेगा जिले की सीमाएं साझा करती है किस किस से? ये छत्तीसगढ़ से कर रहा है और उड़ीसा से कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इसलिए मैपिंग को हमेशा ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आप हमेशा मैपिंग, एक मैप लीजिए, फटाक से एक मैप बनाइए अपना झारखंड का, और क्या कीजिए तब ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है ना, आपको यदि मैपिंग याद है, इसका मैपिंग पूरा याद है तो यहाँ से बन जाएगा और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है मैपिंग से, अगर यदि आपका पूरा अच्छा मैपिंग है और पूरा थ्योरी बहुत अच्छा है तो क्या होगा? हिस्टोरिकल का भी क्वेश्चन बन जाएगा, विविध का सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट होगा, लेकिन आपको क्या बहुत सारा भी बन जाएगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? फटाफट बताइए कि सिमडेगा जिला जो है वो कितना समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 1371 फीट, ऑप्शन बी 1712 फीट, ऑप्शन सी 1498 फीट, ऑप्शन डी 1572 फीट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1371 फीट, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1371 फीट। इससे पहले हम लोग पढ़े खुट्टी जिला का, ठीक है, खुट्टी जिला का पढ़े हैं। तो खुट्टी जिला का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी पढ़े थे? 2005 फीट पढ़े, ठीक है, 2005 फीट। हम लोग बहुत विस्तार से पढ़े जो भी एमसीक्यू किए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिला प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आप देखो जो सिमडेगा जो जिला है, सिमडेगा जो जिला है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बेलू कैसलपुर परगना, ऑप्शन बी नरीखंड, ऑप्शन सी कांगजोल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, कब पूछा हुआ क्वेश्चन है जी? तो ये क्वेश्चन 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि सिमडेगा जिला जो है, सिमडेगा जिला जो है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था?
तो उसका सही नाम है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। कौन? सिमडेगा जो जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुमला जिला से, क्योंकि गुमला जिला से वो अलग हुआ था। गुमला जिला भी किसके अंतर्गत है? गुमला जिला भी है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल से। ठीक है, तो इस प्रश्न का पहला प्रश्न वही है कि गुमला जिला झारखंड के किस प्रमंडल में अवस्थित है, अर्थात ये मैपिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हम लोग इसमें क्या एक चीज और देखेंगे, इसमें एक चीज हम लोग और क्या देखेंगे कि जो अभी हम लोग डिटेल देख रहे हैं, ठीक है, कि गुमला जिला के अंतर्गत सारे जितना कुछ कुछ उसका मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। तो मुख्य मुख्य क्वेश्चन किस बैकग्राउंड से बनते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन बनता है किस किस बैकग्राउंड से बनता है, किस किस बैकग्राउंड से बन रहा है जी, तो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन जब आएगा तो ज्योग्राफिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल, उसका पॉलिटिकल और उसका क्या, इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल, बाकी और कुछ है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहता। इसलिए यदि आप झारखंड के ये 4 सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, 4 सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, और एक है कला एवं संस्कृति, क्या है, कला एवं संस्कृति, ये यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो इतना ही आपका सिलेबस भी है, इतना ही आपका सिलेबस है, और आपका जितना भी मार्क्स होगा, और इसके अलावा कुछ उसका करंट देख लीजिए। ठीक है, उसका कुछ करंट बुक देख लीजिए कि कुछ झारखंड में जो जो करंट में हुआ है उसका देख लीजिए। अब करंट में भी क्या देखिए, तो इसी का देखिए, जैसे पॉलिटिकल करंट में देख लीजिए कि कौन मंत्री कौन क्या है, मंत्रिमंडल फलाना में जो भी है। हिस्टोरिकल देख लीजिए कि कुछ कोई अवशेष किस कहीं से मिला है, किसी चीज का खुदाई उदाई हुआ है वो देख लीजिए। ज्योग्राफिकल देख लीजिए, ठीक है, फिर इकोनॉमिकल देख लीजिए कि क्या उसका बजट है, ये है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सब आपका वहीं से मिलेगा। इसलिए आपको सेक्शन कितना कंप्लीट करना है, मात्र 4 सेक्शन। ठीक है, और अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्टोरिक मतलब ज्योग्राफिकल कंप्लीट किए हैं, पॉलिटिकल कंप्लीट किए हैं, इकोनॉमिकल कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अभी ये हमारा चल रहा है कि देखिए इसके आधार पे क्वेश्चन है। अभी हमारा जो क्वेश्चन कुछ कुछ छूट रहे हैं जो आप लोगों के बीच, वो हिस्टोरी से छूट रहा है। और ये हमारा जो हिस्ट्री है ना, या तो एक क्लास में, एक लेक्चर में, या तो 2 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, लेकिन 1 से 2 दिन मतलब 2 दिन से ज्यादा इसको नहीं करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इस वीक में हम लोग पूरा झारखंड को खत्म कर दें, और झारखंड के कुछ और जो बच गए हैं, क्या झारखंड के कुछ और बच गया है आपका करंट का क्वेश्चन। ठीक है, करंट का, और ये जो करंट है हम लोग 2025 जनवरी से लेकर करंट जो है, ये करंट जो हमारा है झारखंड का करंट, वो जनवरी 2025 से हम लोग अभी तक का 26 तक का देख लेंगे। ठीक है, अभी तक का देख लेंगे 10 दिन। अब इससे हमारा क्या होगा, झारखंड का क्वेश्चन सारा पकड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है, रांची जिला से, हजारीबाग जिला से, पलामू जिला से, कि लातेहार जिला से। अब ये बताइए कि गुमला जिला का भी स्थापना हुआ था, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है। तो किस जिले से बना हुआ आपको लगता है, फटाफट बताइए। हजारीबाग जिला जो है बाबू, वो उत्तरी छोटा नागपुर में, किसमें है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है, छोटा नागपुर प्रमंडल में है। लातेहार और जो पलामू जो है वो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत है। ठीक है, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत है। ठीक है, और रांची जो है किसमें है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत है। रांची जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, लातेहार किसमें है, पलामू में है, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रांची। ठीक है, रांची जिला से बना हुआ है। कौन, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, गुमला जो है रांची जिला से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में अवस्थित है। आप देखिए किस हिस्से में अवस्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, मॉडरेट किया है। ठीक है, मॉडरेट किया है कि यदि आपको यदि मैपिंग याद नहीं है, या आपका ज्योग्राफी कमजोर है, ठीक है, ज्योग्राफी कमजोर है, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखिए क्या किया है, यहाँ पे है गुमला जिला, यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पड़ रहा है सिमडेगा। ठीक है, और ये पड़ रहा है पश्चिमी सिंहभूम, ये पड़ रहा है सरायकेला खरसावां, ये वाली, और ये वाला पड़ रहा है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, बाकी इधर छोड़ दीजिए। अभी बोलता है कि गुमला जिला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो इधर कौन सा जिला पड़ रहा है, यदि ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ है, साउथ है, तो किस में है, किस भाग में है,
पश्चिमी भाग में, ठीक है। पश्चिमी भाग को किसमें बोलते हैं, पश्चिम भाग को किसमें बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम भाग। ये गुमला जिला जो है ना दक्षिण पश्चिम भाग होगा, इसका क्यों होगा, क्योंकि गुमला जिला जो है ना ये थोड़ा सा इस प्रकार से पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर पड़ा जाता है सिमडेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम भाग, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भाग। और ये जो मैपिंग का क्वेश्चन है ना ये एसआईपीटी में आया हुआ है, एसआईपीटी में आया हुआ है कब, 2017 में, ठीक है, 2017 में ये एग्जामिनेशन हुआ था, उसी समय आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला रांची से अलग होकर कब बना था। वही आपको बोले थे कि गुमला जिला जो है रांची से अलग होकर बना था, और ये भी बताए थे कि ये कब बना था, ये बताओ फटाफट आंसर पहले बताइए कि कब बना था, वो कब बना है, कब स्थापना हुआ है गुमला जिला का, और गुमला जिला के बाद बना था सिमडेगा जिला। तो इस तरह से कनेक्ट करके पढ़िएगा तो बहुत डिटेल याद भी रहेगा, और एमसीक्यू लगाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 मई 1883, ऑप्शन बी 18 मई 1983, ऑप्शन सी 24 मई 1985, ऑप्शन डी है कि 26 मई 1983। देखिए सब कोई जैसे देखिए 1983 में ये बना हुआ है, ठीक है, 1983 देखिए तीनों में मिल रहा है। अब किस डेट को बना, मई में भी मिल रहा है। तो आपको पूरा डेट याद रखना पड़ेगा, इस पूरा डेट याद रखना पड़ेगा, कब, 18 मई 1983 को। 18 मई 1983 को कौन बना है, 18 मई 1983 को कौन बना है जी, 18 मई 1983 को कौन बना है, कौन बना है, तो 18 मई 1983 को कौन बना है, गुमला जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना, ये बताना है, गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 5360 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है कि 5390 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5398 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 5431 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5360 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला का कुल जनसंख्या है कितना है जी, कुल जनसंख्या, ऑप्शन ए 8,25,213, ऑप्शन बी 9,25,213, ऑप्शन सी 10,25,213, ऑप्शन डी 2 लाख मतलब 11,25,215, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, या तो चलिए यहाँ तक 13 ही रखे, ठीक है, 13 ही रखे, 213। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए कि गुमला जिला का कुल जनसंख्या कितना है, फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इसका जनसंख्या कितना है जी, 10,25,213 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार गुमला जिला का जनघनत्व कितना है, जनघनत्व ये जो निकालते हैं, जनघनत्व जो निकल रहा है, ये जनघनत्व निकलता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कि जितना इसका क्षेत्रफल है उतने में कितना मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग वहां पे बसे हुए हैं, ठीक है। तो कितना है उसका ऑप्शन सही आंसर हमारी ऑप्शन ए 191, ऑप्शन बी 197, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 207। तो 7वां नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका जनगणना कितना है, ऑप्शन ए हो जाएगा 191। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार गुमला जिला का लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात बतलाना है गुमला जिला का। इधर का देखिए जितना भी थोड़ा सा आदिवासी क्षेत्र पड़ेगा उसमें क्या है कि लिंगानुपात उसका अच्छा होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि ऑप्शन ए 965, ऑप्शन बी 973, ऑप्शन सी 993, ऑप्शन डी 998। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, 993। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसमें से क्या है 997 किसका था, खुट्टी और सिमडेगा का, ठीक है, खुट्टी और सिमडेगा का, ठीक है, सिमडेगा का। उससे ही थोड़ा सा इसका क्या है मतलब लिंगानुपात जो है वो थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार गुमला जिला की साक्षरता दर क्या है, फटाफट बताइए। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, गुमला जिला का
गुमला जिला का साक्षरता दर क्या है, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, साक्षरता दर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कितना प्रतिशत है, 65.73%। कितना है, 65.73%। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला में कुल कितने उप विभाजन अनुमंडल, ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों चीज लिख दिया है, उप विभाजन और अनुमंडल। क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा जा सकता है उप विभाजन, उस समय समझना है कि कितने अनुमंडल है, 1 2 3 5। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुमला जिला में कुल कितना अनुमंडल है जी, 3 अनुमंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा गुमला जिला का उप विभाजन अनुमंडल नहीं है। तो आप लोग को ये तीनों मतलब यहाँ पे तो दिया हुआ तीनों, ठीक है, तो तीनों दिया हुआ है, तो कौन सा है जो नहीं है सो पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न में सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है कि कौन सा अनुमंडल जो है वो नहीं है, ठीक है, कौन सा अनुमंडल जो है वो नहीं है। तो कौन सा नहीं है, चैनपुर हम लोग जानते हैं, चैनपुर जो अनुमंडल जो है ये है तुम्हारा कहाँ पे, चैनपुर और बसिया जो है तुम्हारा गुमला में है। कौन नहीं है, तो घाघरा नहीं है, ठीक है, घाघरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला में कुल कितने प्रखंड हैं, प्रखंड की संख्या बतलाना है, कुल कितने प्रखंड है सो बतलाना है। 8 11 12 13, तो कितने प्रखंड हैं, 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 12, ठीक है, 12 प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड गुमला अनुमंडल के अंतर्गत आता है, रायडी चैनपुर डुमरी बसिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्गत आता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, रायडी, ठीक है। रायडी जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड गुमला उप संभाग मतलब अनुमंडल के अंतर्गत आता है, चैनपुर बसिया डुमरी रायडी, ठीक है, तो कौन सा आता है सो बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रायडी, क्या हो जाएगा, रायडी, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए हमको कि नहीं आता है सो होना चाहिए, ठीक है, नहीं आता है सो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बताना है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 तो क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला समुद्र तल से कितनी ऊंचाई में स्थित है, ठीक है, कितने ऊंचाई में अवस्थित है यह बतलाना है कि 2139 फीट, ऑप्शन बी 2158 फीट, ऑप्शन सी 2273 फीट, ऑप्शन डी 2361 फीट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला के किस स्थल का उल्लेख रामायण में है, कौन सा स्थल का उल्लेख जो है रामायण में किया गया है, घाघरा का, कामांडरक, कामडारा का, ऑप्शन सी रायडी का, ऑप्शन डी ऋषियामुख चोटी का। तो किसका किया गया जी, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ऋषियामुख चोटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला के किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है, कौन सा मंदिर है गुमला जिला में अवस्थित जिसको, कौन सा मंदिर है गुमला जिला में अवस्थित जिसे हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है, अंजनी धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, हापा मतलब हमाया मंदिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही क्या आंसर हो जाएगा इसमें, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कि अंजन धाम मंदिर जो है, अंजन धाम मंदिर को क्या माना जाता है, अंजन धाम मंदिर को माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म स्थल, ठीक है, हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है, ठीक है। हनुमान जी का जन्म स्थल कौन सा मंदिर को माना जाता है, अंजन धाम मंदिर, कहाँ पे अवस्थित है, गुमला जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहरदगा जिला से है, ठीक है, लोहरदगा जिला से है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि लोहरदगा जिला जो है, लोहरदगा जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है जी, तो किस प्रमंडल में अवस्थित है, दक्षिण छोटा नागपुर में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लौ खनन का केंद्र है, लौ खनन का केंद्र कौन सा जिला का शाब्दिक अर्थ है, लौ खनन का केंद्र कौन से जिले का शाब्दिक अर्थ है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरदगा जिला की स्थापना कब हुई थी? लोहरदगा जिला की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 18 मई 1983 को, ऑप्शन बी 31 मई 1983 को, ऑप्शन सी 25 मई 1983 को, ऑप्शन बी 28 जून 1983 को। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 18 मई 1983 को। ठीक है, 18 मई 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरदगा जिले का निर्माण किसके विभाजन से हुआ है? लोहरदगा जिला कौन से जिला से विभाजन होकर बना है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी गुमला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची जिला से विभाजन होकर बना है। ये क्वेश्चन एसआईपीटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, क्षेत्रफल बताना है। 1412 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1502 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1529 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1618 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन बी 1502 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा जिला की जनसंख्या कितनी है? लोहरदगा जिला की जनसंख्या कितना बाबू बताना फटाफट। 4,61,790, 4,70,790। ठीक है, ऑप्शन बी है 4,63,890, ऑप्शन डी है 4,81,520, ऑप्शन डी है 4,91,320। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 4,61,790। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 4,61,790। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा जिला का जनघनत्व कितना है? ठीक है, जनघनत्व कितना अर्थात कितना 1 किलोमीटर में कितने जनघनत्व है, मतलब कितना जनसंख्या है? ऑप्शन ए 302, ऑप्शन बी 307, ऑप्शन सी 310, ऑप्शन डी 312। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 307। ठीक है, 307 कहाँ का जनघनत्व है? लोहरदगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा जिला का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात बताना है। 958, 967, 985, 991। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? फटाफट आंसर दीजिए। 985। कितना है? 985। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा जिला की साक्षरता दर कितनी है? लोहरदगा जिला के साक्षरता दर कितना सो बता रहा है? 67.61%, 68.14%, ऑप्शन सी 69.12%, ऑप्शन डी 69.78%। तो 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 67.61%। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरदगा जिला के कुल कितने अनुमंडल है? कुल कितने अनुमंडल है जी लोहरदगा जिला में? कुल कितने अनुमंडल है? 1 2 3 5। कितने अनुमंडल है जी? फटाफट आंसर दीजिए कि लोहरदगा जिला में कुल कितने अनुमंडल है? तो एक अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? एक ही अनुमंडल है लोहरदगा जिला का। ठीक है, एक ही अनुमंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरदगा जिला में कुल कितने प्रखंड है? प्रखंड की संख्या कितना है जी? प्रखंड की संख्या इसका कितना है? 7 इसकी प्रखंड की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहरदगा जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा के क्षेत्र कितने हैं? 1 3 4 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए कि कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सही आंसर ए। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शास्त्रों में भगवान महावीर के लोहे यदगा में लोहरदगा जिला। ठीक है, जैन शास्त्रों में भगवान महावीर के लोहे यदगा में लोहरदगा जिला में यात्रा का वर्णन है, जिसे मुंडारी भाषा में क्या कहा जाता है? आंसुओं का नदी, देवताओं की भूमि, लौह अयस्क भंडार, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आंसुओं की नदी। ठीक है, आंसुओं की नदी किसका है? मुंडारी भाषा में वर्णन है किसके? लोरे यदगा में लोहरदगा जिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी में उल्लेख है क्या? आईने अकबरी जो पुस्तक है उसमें क्या है? आईने अकबरी नामक पुस्तक में क्या मतलब उल्लेख है? किस्मते लोहरदगा, लोरे यदगा, लॉयस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा किस्मते लोहरदगा। क्या है?
किस्मती लोहरदगा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, कल से हम लोग देखेंगे इसको उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, धन्यवाद।